बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर तारिक रफ़ी, चेयरमैन सिंध हाई एजुकेशन कमीशन में फयाज़ मगून, साकिब फयाज़ मगून साहब, वाइस प्रेसिडेंट FPCCI, respected vice chancellors, members of the diplomatic corps, faculty members, students, researchers, innovators, members from the business community, Assalamu alaikum and a very good afternoon. I'd like to congratulate Sindh HEC for holding this 4th Research and Technology Showcase in 2025. As we are told, they started in 2022 and each year they've been holding this. I'm grateful to the business community, especially the FPCCI, for participating and being totally a part of this effort. And as Dr. Tariq Rafi said and Dr. Sharosh said, unless you have linkages between the universities and the industry, in fact, the industry has to lead. The industry has to give its demand, and the researchers, the innovators, the students should follow. It's good to know that another exhibition will be held soon at the FPCCI, and Mr. Saqib was very kind enough to invite me to this event. Inshallah, I will go there. आज ये इवेंट मैं उर्दू में थोड़ा बोलता हूँ इसलिए कि काफ़ी लोग और भी हैं और मैं मीडिया वाले भी ये इंसिस्ट करते हैं कि उर्दू में बोला करें। ये इवेंट जो है इसमें मैं मुबारकबाद देता हूँ सिंध HEC को, FPCCI को, सारे पार्टिसिपेंट्स को। मुझे बताया गया है कि 41 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो यहाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं और 417 रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं। मुझे उम्मीद है कि इन 417 रिसर्च प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे ऐसे हों जो कमर्शियली वायबल हों, उनकी कमर्शियल लेवल पे प्रोडक्शन हो, और इंशाल्लाह ताला इन्हीं बच्चों की मेहनत से हमारी इंडस्ट्री के अंदर, हमारी इकॉनमी के अंदर जो हमें बूस्ट चाहिए, जैसे कि फयाज साहब ने कहा था कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो और एक्सपोर्ट के लिए आप प्रोडक्ट्स बनाएं ताकि हम इस मुल्क के लिए ज़र मुबादला बचा सकें और ज़र मुबादला और कमा सकें। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस इवेंट से एक जो रिज़ल्ट निकलेगा वो इन गोल्स को अचीव करने में काम आएगा। हमारी यूनिवर्सिटीज़, जैसे कहा गया है, अभी बात हो रही थी कि इंडस्ट्री को लीड करना चाहिए। आजकल एक और पर्सपेक्टिव भी आ गया इस सारी चीज़ में। आज से 2-3 दहाइयाँ पहले ऑटोमेशन शुरू हुई, मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेशन आई और ब्लू कॉलर जॉब्स ख़त्म होते गए। आपकी इंडस्ट्री के अंदर ऑटोमेशन इतनी आ गई कि मशीन बैठती थी, वो बैठी वेल्ड कर रही है। ऑटो मैन्युफैक्चरिंग अगर जाएं, पहले अगर हज़ारों लोग एम्प्लॉय करते थे तो अब कुछ दर्जन लोग वही काम करते हैं। आगे जाके चैलेंज और बढ़ गया है। गोइंग फॉरवर्ड आपके वाइट कॉलर जॉब्स को ख़तरा हो गया है बहुत ज़्यादा। हम यूनिवर्सिटी से निकाल तो रहे हैं, बट हमें सोचना पड़ेगा। मैं कल एक ग्रुप से बात कर रहा था, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के नए थे बच्चे और बच्चियां जो रिसेंटली रिक्रूट होके आए थे। मैंने उनसे यही कहा था कि आपने देखना होगा कि अब अगले 30, 35, 40 साल आपने यही काम करना है जो आपने अभी सीखा है, या यू हैव टू डेवलप योर सेल्फ एज टेक्नोलॉजी इज डेवलपिंग। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जो यहाँ वाइस चांसलर्स बैठे हैं, दे विल सेकंड मी, आज से कुछ साल पहले, कुछ साल का मतलब है 15-20 साल पहले शुरू हुआ था। तो हमारे लिए, बल्कि 30 साल पहले, हमारे ज़माने में भी जब हम यूनिवर्सिटी में थे 30-35 साल पहले, नया नया हमने उस वक्त, उसके बाद तो बहुत बच्चे बहुत तेज़ है आगे, हमने नई नई कोडिंग सीखी थी कि यार वो कंप्यूटर प्रोग्राम अगर लिख सकते हैं। उस वक्त माने तो बेसिक लैंग्वेज होती थी, फिर फोर्ट्रैन, फिर C++, अब पता नहीं क्या है, आई हैव लॉस्ट ट्रैक।
जिसको आती थी वो आगे जाके बेहतर काम करता था। तो यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए कहते थे यार बाहर जाना है, पढ़ना है तो पहले वो सॉफ्टवेयर चलाना सीख लो, अगर तुम्हें वर्ड और एक्सेल चलाना नहीं आए तो तुम तो बिल्कुल पीछे रह जाओगे। वो तो लो लेवल में हाई टेक की बात नहीं करा। अगेन जैसे आप ज़्यादा हाई टेक पे जाते हैं और एफिशिएंसी चाहिए। लेकिन अब हो क्या गया है या क्या हो रहा है, टेस्ला ने, वो आपको पता है वो सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियां बना रहे हैं और बहुत सारे काम कर रहे हैं। टेस्ला